अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा। मेरे साथ शमीर हैं। इनके पास यूके विज़िट वीज़ा के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि यूके का विज़िट वीज़ा का प्रोसेस क्या है, और इनके पास जो भी जितने क्वेश्चंस हैं आज उनको हम कवर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हमारे पास कुछ सवालात हैं यूके विज़िट वीज़ा के मतलब। तो हम सर अली से पूछते हैं कि अगर कोई यूके का विज़िट वीज़ा चाहता है तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें अगर कोई सबसे बंदा। पहला क्वेश्चन इनका है कि भाई डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। तो भाई डॉक्यूमेंट्स जो भी वीज़ा आपने जिस कंट्री का भी करना है, ठीक है, लाइक वी बोथ आर लिविंग इन यूके, ठीक है। हम अगर इधर से किसी और कंट्री का भी करेंगे तो डॉक्यूमेंट सेम ही है, ठीक है। अब जो लोग पाकिस्तान और मोस्टली जो एशिया से लोग आ रहे होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अब उसमें क्या आता है, सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट, ठीक है। पासपोर्ट पे स्टैंप जो है वो लगी हो या ना लगी हो किसी और कंट्री की, ठीक है। अब चूंकि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ और प्रायोरिटी इस चीज की होती है कि भाई अगर आपके वीजा पे 3-4 और डिफरेंट कंट्रीज के मुमालिक के वीजाज लगे हुए हैं, आपको ग्रांट हैं, तो इस तरह अम्बेसी ये देखती है कि भाई ये बंदा जो है वो अथेंटिक है, चूंकि इसने डिफरेंट कंट्रीज जो है वो घूमी हुई है, ठीक है। तो उस तरह वीजा आसान हो जाता है। पहला तो यह है कि आपका पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट में आ जाता है आपका कोई भी जो रेलिवेंट जो है वो डॉक्यूमेंट है, लाइक आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, उसका डॉक्यूमेंट हो सकता है, ठीक है। आप कहीं पे काम करते हैं, लाइक आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, तो गवर्नमेंट जॉब अगर आप करते हैं तो वो बड़ा एक स्ट्रांग डॉक्यूमेंट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी पिक्चर है, ठीक है, जो A4 साइज की, जो A4 सॉरी कह रहा हूँ, पासपोर्ट साइज की जो पिक्चर होती है, ठीक है, वो चल रही होती है। तो ये नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट हैं यही यूके के लिए रिक्वायर्ड है, और कोई लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। जी आपका कोई दूसरा क्वेश्चन है? हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि दूसरा क्वेश्चन और सबसे अहम क्वेश्चन जी कि यूके का कोई भी वीज़ा हो उसके लिए आपको मालूम है कि आइट्स बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। तो आइट्स के मुतालिक हम ये जानना चाहते हैं कि आइट्स के मुतालिक आप क्या कहते हैं। देखिए शमीर भाई, जो डेफिनेटली वीज़े के लिए अगर आप यूरोप में वीज़ा चाहते हैं तो उसमें आयट्स चाहिए होता है, बट विजिट वीज़ा में आपको आयट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपने लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे रहना होता है, ठीक है। अगर आप वर्क परमिट की बात करें तो फिर जो है वो आयट्स ज़रूरी होता है, वो भी डिफरेंट बैंड्स चाहिए होते हैं। लाइक अगर आप हेल्थ केयर के लिए, आजकल आपको पता है कि काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो हेल्थ केयर के लिए जो है वो 4.5 भी जो है बैंड चल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी हाई पोस्ट है कोई, ठीक है, तो फिर आपसे डिमांड करते हैं कि आप जो है वो मिनिमम जो है वो 6 बैंड लें। तो इन शॉर्ट के वीज़ा के लिए आपको बैंड की ज़रूरत नहीं है आइट्स की। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? थर्ड वन है जी कि यूके विजिट वीज़ा के लिए क्या हमें बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है या नहीं। जी डेफिनेटली बैंक का डॉक्यूमेंट है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है वीज़ा आपका अप्रूव होने में, ठीक है। आपको पता है कि जो डॉक्यूमेंट है इसका बैंक स्टेटमेंट आप पूछ रहे हैं कि कितनी चाहिए, ठीक है। देखें, ये डिपेंड करता है कि आपका कितनी देर की, यानी कि कितना टाइम की पड़ी हुई है आपकी स्टेटमेंट। दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि हाउ ओल्ड योर स्टेटमेंट इज़, ठीक है, कितनी टाइम की है, और दूसरा यह है कि कितनी अमाउंट पड़ी हुई है, ठीक है, अमाउंट फिजिकली उसमें है कितनी, ठीक है। अब पहला यह है कि एटलीस्ट आपकी 6 मंथ की तो स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 6 मंथ की यूके रिक्वायर्ड करता है। सेकेंड यह है कि भाई कितनी होनी चाहिए। अब पाउंड्स के हिसाब से देखें, पाकिस्तान में जो है वो पाउंड्स की करेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके लिए मैं ये कहता हूँ, मेरी ये खुद की सजेशन है आप लोगों के लिए कि मिनिमम भाई आपके पास, अगर आप 3 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए यूके आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका तकरीबन 35 से 40 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए। और बहुत से कंसल्टेंट्स आपको ये भी कह रहे होते हैं, ठीक है, कि आपके पास भाई 1 करोड़ होना चाहिए, 80 लाख होना चाहिए, जो है वो 60 लाख होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल इस तरह नहीं है। अम्बेसी जब भी इनकी देखती है वो आपके डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी देखते हैं, अथेंटिसिटी बंदे की देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपके पास पैसे
कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। बहुत सारे बंदों के पास बहुत सारे पैसे हैं बट वो वीज़ा ग्रांट उनको नहीं होता क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं होते, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स पहली प्रायोरिटी है कि आपका ठीक हो। और उसमें एक क्वेश्चन आप पहले भी पूछ रहे थे कि भाई स्टेटमेंट जो है वो होनी चाहिए या सिर्फ डॉक्यूमेंट पे रिटर्न होना चाहिए कि आपके पास 40 लाख रुपए हैं। नहीं भाई, आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े होने चाहिए क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिव्यू योर डॉक्यूमेंट आप एम्बेसी वाले कॉल करते हैं। कितने ही जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके वीज़ा, बल्कि हमारे क्लाइंट्स नहीं, हमने तो चूंकि जो भी क्लाइंट्स हैं उन्हें ऑलरेडी गाइड कर देते हैं। बहुत से कोलीग्स हैं उनके वीज़ाज रिजेक्ट होते हैं इस बेस पे कि उनके पास पैसे नहीं होते, जस्ट डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है, ठीक है। जब वो वेरीफाई करते हैं कॉल करके तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते और वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। तो पैसे अकाउंट में पड़े होने चाहिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस पे टोटल जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने हो सकते हैं? देखिए, एक्सपेंसेस जो हैं वो वेरी करते हैं कि आप कितने मंथ के लिए यूके में आ रहे हैं, ठीक है। अब पहले से थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ गए हैं। विजिट वीज़ा देखें, पाकिस्तान में हालात ये है कि जो आपको पता है 2 नंबर जो आप स्ट्रेट वे में कहता हूँ, 2 नंबर जो कंसल्टेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी मर्जी से पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। बल्कि इस तरह नहीं है, हमने मार्केट का रेट चले देखना होता है, बट देखना ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि एम्बेसी कितनी फीस चार्ज कर रही है जो कि एक्चुअल फी होती है, ठीक है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप 1 मंथ के लिए आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो है वो तकरीबन 10 से 13 लाख में वीज़ा जो है वो आपका विजिट वीज़ा लग जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 3 मंथ के लिए आना चाहते हैं तो तब भी आपका 15 से 18 लाख तक वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाता है विजिट वीज़ा। इसमें इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है जी भाई। हाँ, लास्ट वन क्वेश्चन है हमारा ये कि वीज़ा ड्यूरेशन के बारे में आप क्या कहते हैं? जी, वीज़ा ड्यूरेशन मैंने सम अप इसी में किया है कि अगर आप 1 मंथ के लिए आते हैं तो इतना एक्सपेंस है, ठीक है। और अगर 3 मंथ के लिए आते हैं तो 18 तक आपका एक्सपेंस हो जाता है जी। तो आज के क्वेश्चन विजिट वीज़ा के बारे में हम कवर कर रहे थे क्योंकि बहुत सी क्यूरीज हमें आ रही थी कि विजिट वीज़ा किस तरह मिलेगा या उसके एक्सपेंस कितने होंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।